9 इंच जमीन को लेकर जिला प्रशासन ने दलित के मकान में चलाया बुलडोजर, एमएलए ने प्रमुख सचिव से की शिकायत। यूपी में योगी सरकार के ऑफिसर दलित विकलांग के मकान पर बुलडोजर चलाकर परिवार को अधिकारियों ने भूमिहीन कर दिया। अधिकारियों के इस रवैये को देख विधायक ने अपनी ही सरकार पर हमला बोलकर अधिकारियों की तानाशाही की शिकायत प्रमुख सचिव से कर कार्यवाही की मांग किया। वहीं सपा नेता ने सरकार और अधिकारियों पर हमला बोलकर परिवार को 50,000 की मदद कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर धरना देने की चेतावनी दिया। फतेहपुर जिले के बरमतपुर गांव में 6 दिन पूर्व जिला प्रशासन ने 9 इंच जमीन को लेकर दलित का मकान गिरा दिया। विकलांग दलित परिवार कलेक्टरेट से लगाकर तहसील तक चक्कर काटते रहे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी। जब विकलांग परिवार का बारिश में भीगते हुए वीडियो वायरल हुआ, जहां पीड़ित परिवार का खाने पीने से लगाकर घर में खड़ी बाइक मलबे में दब गई। इस मामले में विपक्षियों ने जब सरकार और तानाशाह अफसरों के खिलाफ हल्ला बोलकर दलित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कहा कि वह परिवार के साथ खड़े हैं, जिन्हें सपा नेता सुशील दोशी ने 50,000 की मदद कर कहा कि दलितों की हितैषी बताने वाली सरकार दलितों के मकान पर बुलडोजर चलवाकर गिराने का काम कर रही है। जबकि इस मामले में बिंद की विधायक जय कुमार जैकी पूर्व कारागार मंत्री ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों को तानाशाह बताते हुए आज मुख्य सचिव मनोज कुमार से शिकायत की, जहां मुख्य सचिव ने मौके पर पहुंच जांच करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाते हुए रिपोर्ट मुख्य सचिव को पेश करने की बात कहते हुए कैमरे के आगे कुछ भी कहने से मना कर दिया। दलित पीड़ित महिला निर्मला देवी ने बताया कि उसकी भूमिधरी जमीन है। उसने लगभग 25 वर्ष पूर्व अपनी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधान ने कॉलोनी पास करवाई थी। तब से लेकर आज तक वह लोग मकान बनाकर 5 भाइयों के परिवार भरण पोषण करता था। उनके घर के सामने खाली पड़ी ग्राम समाज की जमीन को लेकर विपक्षी ने चक रोड में कब्जे की शिकायत की, जबकि उन लोगों के द्वारा अपनी भूमिधरी जमीन से चक रोड देने की बात कही। वहीं उन्हें बिना नोटिस चस्पा किए जेसीबी लेकर आए सामान तक नहीं निकालने दिया। घर के अंदर खाने पीने की सामग्री सहित बाइक सहित सारा सामान जेसीबी चालक ढहा दिया। पीड़ित परिवार रोने पहुंचा तो पीड़ित परिवार को फोर्स की मदद से गाड़ियों में बैठालकर उनकी दुनिया उजाड़ दी। विकलांग दंपति सहित बच्चे अधिकारियों के पैर पकड़ते रहे, लेकिन दुशासन बने अधिकारी विकलांग के मकान को ढहा दिया। विकलांग दंपति की माने तो वह दोनों लोग विकलांग है। उन्हें 1 महीने पहले एक नोटिस दिया गया था तो डीएम की चौखट में पहुंच शिकायत कर इंसाफ मांगा, जहां 9 इंच जमीन को देख डीएम ने आश्वासन दिया कि कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, जिसके बाद वह लोग बेखबर हो गए। लेकिन जिला कलेक्टरेट के आश्वासन के बाद बिना नोटिस चस्पा किए उसके मकान पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। जय कुमार जैकी विधायक बिंद की पूर्व कारागार मंत्री ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में योगी जी को सरकार चल रही है, लेकिन अधिकारी तानाशाही अपनाकर उनके सरकार की फजीहत कर रही है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करने के लिए कहते हुए आज प्रमुख सचिव से मिलकर जनपद के लापरवाह अधिकारियों की शिकायत की, जिसके बाद मौके पर पहुंची लखनऊ से टीम ने प्रत्येक बिंदु में जांच करते हुए प्रमुख सचिव को रिपोर्ट देने की बात कही। वहीं सपा नेता सुशील दोशी ने बताया कि 1997 में सपा सरकार में इस दलित को कॉलोनी पास हुई थी, जिसे गिराने का काम योगी सरकार के ऑफिसर ने किया। इस सरकार में लोगों को बेघर किया जाता है, समाजवादी लोग लोगों के घरों को बनाते। दलितों की मसीहा कहने वाली सरकार दलितों को बेघर करने में लगी हुई है। आज पीड़ित परिवार को सपा नेता ने 50,000 नकद देकर कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग दलित परिवार के साथ है, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। हालांकि इस मामले में डीएम साहब से बात करना चाहा तो वह कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। क्या था पूरा मामला? मामला ये था कि हमारे मकान का आगे वाली दीवार जो थी उसको कह रहे थे 9 इंच आपकी दीवार रास्ते में है, इस वजह से ये गिराया जा रहा है। तो पूरा मकान ही गिरा दिया? पूरा मकान जेसीबी से गिरा दिया। किसने गिराया? इसमें कौन कौन लोग षड्यंत्र? इसमें तहसीलदार, कानून गो, नेकपाल साहब आए हुए थे। स्थानीय लोगों ने किसी ने शिकायत की थी कि सर यहाँ पे जमीन में कब्जा है? जी, ओम प्रकाश सनात छेदालाल। क्यों शिकायत किया था कि मतलब क्या कहते हैं आपके मकान को? क्योंकि उनका मकान रोड के उस पार है, हमारा इस पार खेत है। हम अपने भूमिधरी खेत में बना रखे थे मकान, तो वो हमारे सामने थोड़ी जीएस है तो उसको लेना चाह रहा है। मतलब जीएस में कब्जा करने के लिए उसने फर्जी तरीके से आपके मकान को गिरवा दिया? जी हाँ, जी हाँ, जी। तो इसमें क्या लेखपाल और एसडीएम का क्या भूमिका रही? नेकपाल और एसडीएम साहब का कह रहे थे आदेश है हमें ऊपर से मिला है। कभी आपको नोटिस दी गई? कभी आपको नोटिस दी गई? नोटिस नहीं, सीधा बुलडोजर लेके आए पूरी टीम, और उन्होंने कहा कि
हटो ये गिराया जाएगा। क्या प्रधानमंत्री ये आवास योजना भी है क्या ये आपका? जी ये हाँ? हमें जी ये मकान जेसीबी लगा के गिरा दिया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे विदाउट नोटिस दिए हुए उसके मकान को गिराया गया। इसमें बताया जा रहा है कि 9 इंची दीवार को लेकर के बस खाली गिराया गया। क्या था पूरा मामला? प्रोग्राम यही तो 9 इंच को मतलब ये ज़्यादा बता रहे थे अधिकारी, लेकिन 9 इंच गिराने को कह कर गिराया। जिला प्रशासन 9 इंच के लिए। हाँ वो नायब तहसीलदार जो है क्या कह रहे थे? 9 इंच का हम मात्र गिराएंगे, तो पूरा मकान गिरा दिया पूरा उन्होंने। मकान गिरा दिया। तो क्या ये दंपति दोनों विकलांग है क्या? जी विकलांग तो क्या ये सरकारी जमीन पे मकान बना रखे थे क्या? नहीं, ये अपनी भूमि में बनाए हैं। ये इधर हरजन आबादी, हम्म, तो इनका दो ओम प्रकाश का इनका दोनों का विवाद चल रहा है। अच्छा। वो इस बार लेना चाहते तो उसके ऊपर 22 की चला मुकदमा, 22 की भी हारा है, कंपनी से स्टे करवाया कौन? ओम प्रकाश। अच्छा। तो ये तो जमीन तो अभी भी खाली पड़ी है, तो पर यहाँ पे मकान गिरवाने का क्या उद्देश्य था? गिरवाने का उद्देश्य हुई था, वो नाजायज आदेश करवा दिया हम्म, कि रास्ते में बना। इस रास्ता है, लेकिन उस रास्ते से कोई वास्ता गरज नहीं। रास्ता में ये बन गया, हम्म, ये इधर आबादी खारिज है, इधर 4 बिसवा आबादी मौजूदगी में, तो ये आबादी इससे आबादी से निकाल दिया गया है रास्ता। नहीं तो आपने पट्टा भी तो किया था इन लोगों को? पट्टा नहीं है किसी को, हम्म, ऐसे ही पड़े विवाद मचता रहा तो पट्टा नहीं करने को मिला, अच्छा। तो मतलब जो जीएस की जमीन थी खाली, वो खाली ही पड़ी है। खड़ी ही पड़ी। ये इनका मकान अपनी भूमधारी में बना। क्या इनको प्रधानमंत्री आवास योजना से इनको मकान भी मिला था क्या? हाँ, सन 97-98 में हम जब आवास आते थे 20,000, तो दुखिया के नाम हम दिया था इनकी माँ के नाम। ये अपने 5 बच्चों के हिसाब से पूरी सल्लत दीवार बनवा लिए थे अपनी भूमि। क्या नाम है प्रधान जी आपका? जगरू पूर्व प्रधान है। पूर्व मामला सर हम जब आए थे तो क्या कहते हम जेसीबी चलाए थे, हम अंदर घुस रहे हैं, तो अंदर जब घुस रहे हैं तो हमारे डंडा मार मार के बाहर निकाल रहे हैं। कह रहे हैं आप बाहर निकलिए, हमारे आदेश हो चुका है डीएम साहब के पास से। जब भी गिराया गया है तो हम कहे जब डीएम साहब के पास से आदेश हो गए हैं तो हमको सामान निकाल लीजिए। अपने छोटे छोटे बच्चों को हम क्या खिलाएं, भूखे मर रहे हैं। हम कहाँ रोड में लेटे थे, वो पन्नी बिछा रहे थे, इधर पन्नी बिछा रहे थे। धूप इतनी हुई, बारिश इतनी खा रहे हैं, सारे लोग हम बुखार में पड़े हुए। नहीं तो ये जिला प्रशासन ने आपने जब शिकायती पत्र दिया था तो डीएम ने तो आश्वासन दिया था ना कि मकान नहीं गिराया जाएगा। हम गए थे नोटिस लेकर, दो लोग हाँ। गए थे तो ये कह रहे थे डीएम साहब कह रहे हैं कि जाओ आप घर जाइए, तुम्हारे मकान नहीं गिरना चाहिए, आदेश नहीं दिए। तो 9 इंच की खाली जमीन को लेकर के आपके मकान को गिरा 9 दिया? इंच जमीन की वजह से गिरा दिया। अब अपनी जमीन से हम अपने चक्रोट निकालते। मतलब आपने अपनी जमीन से ही रास्ता दे रखा? हाँ रास्ता दे रखा। तो फिर आपकी फिर जमीन क्यों इस जगह पे गिराया गया? क्या रीजन था? कह रहे हैं कि ये इस बार हमारा मकान है। कौन कह रहा था? कह रहे हैं हमारा यहाँ मकान था। तो ये जीएस ग्राम समाज की जमीन है? ना जी नहीं, हमारे खेत है भूमधरी की जमीन। ये आपकी जमीन, ये भूमधरी है? हाँ भूमधरी है, खेत में। तो पति पत्नी आप दोनों लोग विकलांग हैं? दोनों लोग विकलांग हैं। हमारी एक छोटी से वह बच्ची है। क्या नाम है आपका? महाराजिया देवी था पूरा मामला? जी सर, हमारा मकान गिरा दिया थोड़े से जो ये रोड की बदौलत, इसी वजह से गिरा दिया गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे, एक लड़की 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। 9 साल 8 साल हो गए मेरे आदमी को एक्सपायर हुए, रोशन को। अब मैं उसी की पत्नी हूँ। मेरा आदमी एक्सपायर हो गया, तो जब मैं रहती थी, मेरे बच्चे हैं, तो मैं पावन पर रहती थी। दरोगा जो सिपाही उनको मतलब कानों जरिए हमारा घर न रहने तो चौकी ने कहा। नहीं तो आपकी भूमधरी पे आपका मकान बना था, फिर भी आपका मकान गिराया गया? हाँ जी सर, हमारा भूमधरी में मकान हुआ है। भूमधरी से ही हम मेन रोड ही दिया है, फिर भी हमारे मतलब कोई नहीं माना है प्रयासन। क्या कह रहे थे? कह रहे हैं हमारे भैया हमको उठा के चरपहिया में डाल लिया, हमको कढ़ील के पीछे भगा दिया। मतलब तानाशाही से पूरे मकान पे हाँ बुलडोजर जी चलाया सर, गया? जब रिसीवी चलने लगी तो हमको कढ़ील के बाहर डाल दिया। हम जब पूरा घर हमारा भरभरा गिरने लगा तो हम दौड़ के फिर आ गए, तो फिर भी नहीं माना है। क्या चाह रहे हैं आप? हम तो चाह रहे हैं जैसे हमारा मकान बना हुआ है वैसे हमको बना के दिया जाए,
हम और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको रहने को सुविधा दिया जाए। रहने के लिए कोई ठिकाना है अभी नहीं, आप? हमको अभी कोई ठिकाना नहीं है। प्रधान ने हमको पंचायत घर में देहन है पंचायत घर में, तो हमें रहती खाने को भी कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आज 5 दिन हो गए मेरे भूखन मर रहे हैं। पूरा परिवार 5 देवरानी जेठानी हैं। अब 5 में बच्चों सबके छोटे छोटे हैं, 2-2, 3-3 सब लोग भूखे मर रहे हैं। तो यहाँ पे आज अधिकारी भी आए थे लखनऊ से, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जी सर, कहाँ अभी जा रहे हैं, वो करेंगे, हम आके कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे। तो जो दोषी अधिकारी हैं उन लोगों के खिलाफ क्या चाह रही हैं? हम उनको इनसे भगाया जाए। कार्रवाई हो। हाँ, क्या नाम है आपका? रानी देवी रानी। आज जिस तरीके से जिला प्रशासन ने तानाशाही करके एक मकान पर बुलडोजर चला दिया, महज 9 इंच जमीन को लेकर के आप विपक्ष में आज पीड़ित परिवार से मिलने भी गए थे, उनको मदद भी करके आए, क्या था पूरा मामला? ये जैसे ही हमको जानकारी हुई, ये एससी समाज का है परिवार, और ये 3 दिन से कलेक्ट्रेट पे धरना पे भी बैठे रहे, लेकिन प्रशासन ने इनकी सुनवाई नहीं किया। इनका जब हमको जानकारी हुई तो बरमतपुर गांव हम गए और उनके घर हमने देखा कि एक सरकारी कॉलोनी समाजवादी पार्टी के सरकार में ही बनी थी और केवल 9 इंच ग्राम समाज में ज़मीन आ रही थी, लेकिन प्रशासन ने इनकी कुछ सुने नहीं। और यहाँ तक कि वो परिवार जो पूरा विकलांग है, परिवार ये नहीं कि एक सदस्य विकलांग हो, पूरा परिवार विकलांग है, उनको सामान तक निकालने नहीं दिया और उनका पूरा जो है घर गिरा दिया गया जेसीबी मंगवा करके, किसी की कुछ सुने नहीं है। इस सरकार में जिस तरीके से तानाशाही, क्योंकि यहाँ पे उनके ही भाजपा सरकार का ही एक विधायक ने, उसने ये भी कहा है, जो मौजूदा विधायक मौके पे यहाँ पे बिल्की विधायक है, कि तानाशाही रवैये से इस तरीके का कार्य किया गया, उसको लेके कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार तो उन्हीं की है। अब अगर वो अपनी सरकार पे ही आरोप लगा रहे हैं, जब उनकी ये सोच है, तो विपक्ष के लोग हैं या विपक्ष के जितने भी हैं, उनके साथ क्या होता होगा, उनकी कितनी सुनी जाती होगी, उनके साथ कैसा होता होगा, ये तो आप लोग जानते होंगे और जनता इसका जो है जवाब 2027 में ज़रूर देगी। पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक अधिकारी ने पहले उसको आश्वासन दिया था, डीएम के पास भी उनके परिवार का ये कहना रहा कि वो लोगों को जब नोटिस मिली वो वहाँ पे गए हुए थे। नोटिस के बाद डीएम ने उनको आश्वासन दिया था कि उनके मकान नहीं गिराया जाएगा, पर बिना नोटिस चस्पा किए हुए और मकान को अचानक गिरा देना, पीड़ित परिवार जो कि आज पूरी तरीके से भूमिहीन हो चुका है और वहाँ पे तिरपाल डाल करके रह रहा, तो उसको किस तरीके से आप इसकी आवाज़ उठाएंगे? क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से हैं। हम समाजवादी लोग हैं। हम तो जैसे वहाँ पर गए थे, उस परिवार की 50,000 की नगद हम उनकी आर्थिक सहायता करके आए हैं, क्योंकि वो रोड में थे, ना उनके पास खाने का था ना बिस्तर का था, केवल रोड में पड़े हुए थे। और रही बात डीएम साहब के आश्वासन की, तो केवल आश्वासन ही तो मिला। जब 2 दिन पहले गए थे तो क्या उनके खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई हुई? तो आश्वासन तो चल ही रहा है, चाहे सरकार हो चाहे शासन प्रशासन हो, केवल आश्वासन ही तो दे रहा है और कुछ तो हो नहीं रहा है। पीड़ित परिवार के साथ आप क्या करेंगे? देखिए, पीड़ित परिवार, क्योंकि एससी समाज का पीड़ित परिवार है और इस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो एससी समाज के साथ हो रहा है। हम उनके साथ खड़े हैं और ज़रूरत पड़ेगी हम हर तरह के धरना प्रदर्शन करेंगे और उनकी हर तरह से मदद करेंगे। हम उनके साथ समाजवादी लोग खड़े हैं और हर तरह से उनकी मदद करेंगे। क्या नाम है आपका? सुशील पटेल दोषी नाम है मेरा। मैं 2022 में चुनाव भी लड़ा था बसपा का और मैं लोकसभा में समाजवादी पार्टी में आया और अब मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मुझे अखिलेश यादव जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पीडीए विचारधारा बहुत अच्छी लगी। उसी विचारधारा को देखते हुए मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया।